क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स बैंकिंग एग्जाम्स का एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं और अगर उसी के साथ आप अपनी थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा लें तो आप सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और सबसे कम टाइम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अपना मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ऋतिक गहलोत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रोय कैमे। लास्ट वीडियो में मैंने जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के लिए डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो अच्छी लगी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेरी करते हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन की जाए उन दोनों सब्जेक्ट्स की। इसलिए मैंने सबसे पहले उन दोनों सेक्शंस पर ही वीडियो बनाई। इसमें मैं बताने वाला हूँ मैथ्स का पार्ट, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट। देखिए, बैंकिंग एग्जाम्स में अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी करके चलनी है एकदम बेसिक से हाई लेवल पे, तो आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैथ्स में अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, और बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप हर एक टॉपिक के तो बेसिक्स क्लियर करेंगे ही, साथ में पहले आप क्या करें, अपनी कैलकुलेशंस वाला जो पार्ट है उसको सबसे बेहतर करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में क्या होएगा, अल्टीमेटली आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। सो इसका एक अलग से पार्ट होता है खासकर बैंकिंग एग्जाम्स में, जिसको हम स्पीड मैथ्स बोलते हैं। इसमें हमारे 3 टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, दूसरा आता है हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज़ एंड मिसिंग नंबर सीरीज़, एंड थर्ड आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या फिर उसको हम इनइक्वालिटीज़ भी बोलते हैं। सो जैसे ही आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, याद रखें ये 3 टॉपिक जिसको हम स्पीड मैथ्स की कैटेगरी में रखते हैं, ये आपको सबसे पहले कवर करने पड़ेंगे। इन सबको कवर करने के लिए जैसे मैंने बताया है, सपोर्ट स्टडी से पढ़िए, सीखिए, और सीखते सीखते क्या करना है, आपको उसी दिन जिस दिन आपने ये टॉपिक्स सीखे हैं, जहाँ से पढ़े हैं, लेक्चर्स लिए हैं या फिर आपने कोचिंग में सीखे हैं, उसी सेम डे आपको इन्हीं टॉपिक्स के 50 to 100 क्वेश्चंस एटलीस्ट लगाने ही लगाने हैं उसी सेम डे। मान लो आपने 3 दिन में सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे, उसके बाद आप घर आकर उनकी प्रैक्टिस करते रहे। सपोज़ कीजिए 10 डेज़ में आपके ये तीनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या करना है, इन 10 डेज़ में आपको डेली 50 to 100 क्वेश्चन स्टार्टिंग में लगाने पड़ेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको सिर्फ सेल्फ स्टडी वाले पार्ट में लेकर आ जाना है, यानी कि रोज़ 10 से 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, यानी कि 30 to 50 क्वेश्चंस आपको स्पीड मैथ्स के डेली करने पड़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा आता है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक के टॉपिक अगर आप इस ऑर्डर में करेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं स्क्रीन पर यहाँ पर आपको एक स्निप दिखाऊंगा, यहाँ पर मैंने सॉर्ट किया हुआ है सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स को। इनको आप इसी ऑर्डर में अगर लेके चलेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो जब आप अर्थमेटिक के टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करें, आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। जिस दिन भी आप उन टॉपिक्स को सीख रहे हैं, आपको उसी सेम डे उस टॉपिक से 50 to 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके बाद 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन में जब भी आपका वो टॉपिक कंप्लीट होए, उसके बाद उस टॉपिक को दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप पहले ही इतने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेंगे और सारे बेसिक्स कंसेप्ट्स क्लियर करते हुए उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको जैसे ही आपने सीख लिया 4 दिन में, मान लो आपने 150 to 200 क्वेश्चन उसके लगा लिए, उसके बाद उसको सिर्फ सेल्फ स्टडी वाले मोड में ले आना है, यानी कि डेली उसके 10 to 20 क्वेश्चंस आपको फिर करने पड़ेंगे। सो जैसे ही आपका स्पीड मैथ्स वाला पार्ट हुआ, उसको आप सिर्फ सेल्फ स्टडी में ले गए। उसके बाद जैसे आपके 1 by 1 करके अर्थमेटिक के टॉपिक्स कंप्लीट होते चले, आप उसको भी फिर सेल्फ स्टडी वाली कैटेगरी में लेके चले गए। सो इस तरह से आपके लगभग 30 to 40 मिनट्स आपके डेली के हो जाएंगे स्पीड मैथ्स करने के, और ऐसे ही आपके 30 to 40 मिनट्स हो जाएंगे आपके अर्थमेटिक करने के। उसके बाद जो लास्ट और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो होती है आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन। सो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपकी डेटा डीआईज और आपकी केसलेट्स आती हैं। मैंने आपको इंग्लिश वाली वीडियो में बताया था, आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है, वो अच्छी खासी होनी चाहिए। सो आप साथ साथ उसको लेकर चलते रहें। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था आपकी स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। आपको डेली हर एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट इतना उतना टाइम देना चाहिए जितना आपको लगता है वो आपका वीक है, और आप उसको अगर उतना टाइम देंगे तो वो आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो आपने स्पीड मैथ्स वाला पार्ट कंप्लीट किया, उसके बाद स्पीड मैथ्स के बाद आपने अर्थमेटिक वाला पार्ट कंप्लीट किया। उसके बाद आपको डीआईज पर आना है। डीआईज पे पहले आपको प्रीलिम एग्ज़ाम लेवल की डीआईज लगानी है। जैसे ही आपके अर्थमेटिक में 3 टॉपिक्स कंप्लीट होंगे अर्थमेटिक वाले पार्ट के,
आपका एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज। ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट होते ही आप DI भी लगाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में आप डेली 5 to 10 DIs लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके, और उन DI को सोल्व करने के लिए जो बेस्ट अप्रोच होगी वो आपको सीखते हुए चलने हैं, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है टाइम मैनेजमेंट की। सो डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपका लगभग 4 से 5 डेज़ में अगर आप डेली 1 आवर देंगे तो जितने भी उसके कंसेप्ट होते हैं, जिस तरह से उनको अप्रोच करना होता है एग्ज़ाम में, अगर आप वो सीख लेंगे तो आपसे आपके 4 to 5 डेज़ में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका टोटल आ जाएगा सेल्फ स्टडी वाले मोड में। उसमें डेली आपको 30 to 50 क्वेश्चंस करने होंगे स्पीड मैथ्स के, रोज़ 20 to 30 क्वेश्चंस करने होंगे अर्थमेटिक के। अब आप मिक्स्ड क्वेश्चंस करना भी अर्थमेटिक के स्टार्ट कर सकते हैं, और डेली 5 to 10 DIs और कम से कम 1 या 2 हाई लेवल की DIs आपको डेली करनी पड़ेंगी। सो ये आपका पूरा प्रोसीजर हो गया आपकी प्रिपरेशन का। डेली आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कैसे चलते जाना है, और फिर एंड में आके आपको जैसे ही आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो या फिर आपके 70% टॉपिक्स कंप्लीट हो, उसके बाद आप अपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाएँ एग्जाम में आपको कौन से क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट करने हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है वो सारा प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग करते हुए स्पीड मैथ से, फिर अर्थमेटिक के टॉपिक्स पर आएंगे, सपोर्ट स्टडी वाला टाइम को हम कम करते हुए सेल्फ स्टडी वाला टाइम बढ़ाते जाएंगे। इन केस अगर आप कोई टॉपिक आपका कमज़ोर है या फिर उसको आप बार बार भूल रहे हैं, तो वापस आप सपोर्ट स्टडी वाले मोड में जाके उनको 2 से 4 लेक्चर्स लेके सीख सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फैक्ट रूल नहीं है कि आपको फिर सिर्फ सेल्फ स्टडी ही करनी है। सो इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है कि हमको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर हमारे साथ ये स्पेशल केस है, सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी को सोल्व करने की। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपने जो बैंकिंग एक्सपीरियंस फ्रेंड्स हैं उनके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।